हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स। ठीक है, मतलब कि जो सर्कुलेशन की प्रोसेस है ब्लड में, ब्लड की और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में, ठीक है ना, किस तरीके से हो रही थी वो देख रहे थे। आज देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। अब देखिए प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन किस तरीके से होता है। हमने भी पहले भी डिस्कस किया हुआ है। हाउ प्लांट्स टेक सम कंपाउंड सच एज कार्बन डाइऑक्साइड एंड फोटोसिंथेसिस एनर्जी स्टोर्ड इन देयर क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गन्स नेमली लीफ। मतलब कि प्लांट्स के अंदर जो लीव्स प्रेजेंट हैं, लीव्स जो हैं उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, जिसकी हेल्प से क्या होता है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, ठीक है ना, जिससे कि वो क्या होता है, अपना फूड प्रिपेयर कर सकते हैं, राइट। द अदर काइंड ऑफ रॉ मटेरियल्स नीडेड फॉर बिल्डिंग प्लांट बॉडीज विल ऑल्सो हैव टू बी टेकन अप सेपरेटली। मतलब कि कुछ और भी मटेरियल्स होंगे, रॉ मटेरियल्स होंगे जो प्लांट्स को नीडेड रहते होंगे। देखिए, फॉर प्लांट्स द सॉइल इज द नियरेस्ट एंड द रिचेस्ट सोर्स फॉर रॉ मटेरियल्स। ठीक है, प्लांट्स के लिए सबसे अच्छा सोर्स क्या है, सॉइल, जिसमें बहुत सारे रॉ मटेरियल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और बहुत सारे अलग अलग मिनरल्स। ठीक है, द एब्जॉर्प्शन ऑफ दीज सब्सटेंसेस देयरफॉर ऑकर्स थ्रू द प्लांट, थ्रू द पार्ट एंड इन कॉन्टेक्ट विद द सॉइल नेमली रूट्स। ठीक है ना, ये कहाँ से, देखो सॉइल, रूट्स, प्लांट की जो रूट्स होती हैं वो कहाँ होती हैं, सॉइल में होती हैं। और सॉइल के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स और कुछ मिनरल्स प्रेजेंट हैं, ठीक है ना, जो प्लांट्स के ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, द एब्जॉर्प्शन ऑफ दीज सब्सटेंसेज therefore occurs through the देखिए, if the distance between the soil containing contacting organs and the chlorophyll contacting organs are small, अगर जहाँ पर सॉइल है और क्लोरोफिल, क्लोरोफिल कहाँ है, लीव्स में है ना, एंड द स्मॉल एनर्जी एंड रॉ मटेरियल्स कैन इजीली डिफ्यूज टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। प्लांट्स क्या है कि देखिए, प्लांट्स में जो मतलब कि प्लांट्स में जितने भी पार्ट्स हैं, लाइक क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्ट्स जो हैं, ऑर्गन्स जो हैं, एंड द सोइल कंटेनिंग ऑर्गन्स, उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो बहुत कम है, जिससे कि पूरे प्लांट्स की बॉडी में इजीली वो पूरी तरीके से क्या है, पूरी तरीके से सेपरेट हो सकते हैं, इजीली पूरी बॉडी में जो है सर्कुलेट हो सकते हैं, ठीक है ना। बट इफ दीज डिस्टेंसेस बिकम लार्ज, लेकिन अगर ये डिस्टेंस ज़्यादा हो जाए, बिकॉज ऑफ द चेंजेस ऑफ द प्लांट बॉडी, जैसे जैसे प्लांट्स की बॉडी बढ़ती है, डिज़ाइन बढ़ती है, कुछ प्लांट्स हैं बहुत बड़े भी होते हैं, कुछ हैं छोटे भी होते हैं, ठीक है ना, तो क्या होगा, डिफ्यूजन प्रोसेस विल नॉट बी सफिशिएंट, डिफ्यूजन की प्रोसेस जो है वो सफिशिएंट नहीं होगी, तो हमको कुछ और प्रोसेस की ज़रूरत पड़ेगी। तो अब वो किस तरीके से जो है, बाकी अगर प्लांट की बॉडी में डिस्टेंस ज़्यादा ना हो, ठीक है ना, तो किस तरीके से जो है अदर मटेरियल्स किस तरीके से पूरी बॉडी में ट्रांसफर हो सकते हैं, ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं, ट्रांसलोकेट हो सकते हैं, वो हमको देखना है। देखो, एनर्जी नीड्स डिफर बिटवीन डिफरेंट बॉडी डिजाइंस, प्लांट्स डू नॉट मूव। अब प्लांट्स में मूवमेंट तो नहीं होता, प्लांट बॉडीज हैव अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ डेड सेल्स, प्लांट की बॉडीज में बहुत सारे डेड सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं, है ना, बहुत सारे टिश्यूज के अंदर। 9th क्लास में ऑलरेडी इसके बारे में स्टडी किया हुआ है। एज और प्लांट्स में कौन कौन से टिश्यूज होते हैं, ये भी लास्ट 9th क्लास में ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है। जाइलम एंड द फ्लोएम आर द टू टिश्यूज प्रेजेंट इन द प्लांट्स, ये आपको याद होगा, ठीक है। एज अ रिजल्ट प्लांट्स हैव लो एनर्जी नीड्स, ठीक है ना, अब प्लांट्स में मूवमेंट नहीं है, इसलिए उनको एनर्जी की नीड बहुत ज़्यादा तो नहीं है एज कम्पेयर टू अदर लिविंग बींग्स, जिसमें मूवमेंट है, उनमें एनर्जी की नीड ज़्यादा है, क्यों, दे आर मूविंग, है ना, तो वहाँ पर एनर्जी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ज़्यादा नीडेड होगी, ठीक है। द डिस्टेंस ऑफ over which transport systems have to operate however can be very large in plants such as very tall trees। अगर tall trees हैं तो obviously जो सॉइल वाले पार्ट में जो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं या जो मिनरल्स प्रेजेंट हैं, उनको ऊपर, टॉल ट्री हैं, उनको ऊपर तक पहुंचाने के लिए एनर्जी नीड की तो ज़रूरत होगी कि नहीं होगी। तो अब देखिए ट्रांसपोर्टेशन किस तरीके से होता है। प्लांट ट्रांसपोर्ट सिस्टम विल मूव एनर्जी स्टोर्स फ्रॉम लीव्स एंड रॉ मटेरियल्स फ्रॉम रूट्स, ठीक है ना, जो एनर्जी रूट्स में और लीव्स में प्रेजेंट है, देखिए लीव्स में कुछ एनर्जी स्टोर्ड है इन द फॉर्म ऑफ क्लोरोफिल, फोटोसिंथेसिस से जो प्रोड्यूस हो रही है, फोटोसिंथेसिस के फॉर्म में क्लोरोफिल जो बना रहा है फूड मटेरियल जो प्लांट्स के लिए नीडेड होता है, ठीक है, और रूट्स में जो मिनरल प्रेजेंट हैं। दीज टू पाथवेज आर कंडक्टेड एज द इंडिपेंडेंटली ऑर्गेनाइज्ड कंडक्टिंग ट्यूब्स। देखो, दो ट्यूब्स प्रेजेंट होती हैं, एक होती है जाइलम, एक होती है फ्लोएम,
जाइलम का क्या काम है? ट्रांसपोर्ट्स वाटर एंड मिनरल्स ऑब्टेन फ्रॉम द सॉइल। मतलब कि जाइलम क्या ट्रांसपोर्ट करता है? वाटर और जितने भी मिनरल्स जो कि सॉइल से ऑब्टेन होते हैं उनको पूरे प्लांट बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स जो होते हैं उसमें ट्रांसफर करने का काम कौन करता है? जाइलम। ठीक है। अब फ्लोएम का क्या काम होता है? फ्लोएम ट्रांसपोर्ट्स प्रोडक्ट्स ऑफ द फोटोसिंथेसिस फ्रॉम द लीव्स where they are synthesized to the other parts of the plants। मतलब कि फ्लोएम क्या ट्रांसपोर्ट करता है? फ्लोएम ट्रांसपोर्ट्स प्रोडक्ट्स ऑफ द फोटोसिंथेसिस, जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से जो प्रोडक्ट्स प्लांट्स में फॉर्म हुए हैं, ठीक है ना, एज एन फूड मटेरियल फॉर द प्लांट्स। ठीक है ना, वो कहाँ पर होगा? लीव्स में होगा। वो रूट में तो हो नहीं सकता, क्यों? क्योंकि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कहाँ होती है? लीव्स में होती है ना। क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होता है? लीव्स में प्रेजेंट होता है। और वहां से वो पूरी प्लांट बॉडी में जो है ट्रांसपोर्ट होते हैं, सिंथेसाइज होते हैं। ठीक है ना। अब देखिए, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, वी हैव स्टडीड द स्ट्रक्चर ऑफ दीज टिश्यूज इन डिटेल इन द क्लास 9। ऑलरेडी आपने जाइलम और फ्लोएम के जो स्ट्रक्चर्स हैं टिश्यूज के बारे में जब पढ़ा था टिश्यू वाले चैप्टर में, उसमें ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है। अब देखिए, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, वाटर किस तरीके से ट्रांसपोर्ट होता है ये देखना है। द जाइलम टिश्यू वेजल्स एंड द ट्रैचेट्स, ये देखिए, ये आपने सब देखा, ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है। द जाइलम टिश्यू वेजल्स एंड द ट्रैचेट्स ऑफ द रूट्स स्टेम्स एंड द लीव्स आर इंटरकनेक्टेड। मतलब कि जाइलम टिश्यू वेजल्स ट्रैचेट्स, ये सब जो रूट्स स्टेम और लीव्स के होते हैं आपस में कैसे होते हैं? इंटरकनेक्टेड होते हैं। टू फॉर्म अ कंटिन्यूस सिस्टम ऑफ द वाटर कंडक्टिंग चैनल्स, मतलब कि वाटर कंडक्टिंग चैनल्स को कंटिन्यूस एक सिस्टम प्रोवाइड करने के लिए आपस में इंटरकनेक्टेड है। यहाँ से ये यहाँ भी जा सकता है, मूव कर सकता है, इस पार्ट में भी मूव कर सकता है, यहाँ भी मूव कर सकता है ना। और अबव जाना हो तो यहाँ भी मूव कर सकता है अगर यहाँ कोई पार्ट है तो, राइट। तो मतलब कि पूरी तरीके से इंटरकनेक्टेड होने के कारण इजीली जो है मूवमेंट हो सकता है। ऑल द रूट्स सेल्स इन कॉन्टेक्ट विद द सॉइल एक्टिवली टेक अप आयंस, जितने भी रूट्स में कनेक्टेड सेल्स जो हैं वो सॉइल से इजीली आयंस को एक्टिवली एब्जॉर्ब कर सकते हैं। दिस क्रिएट अ डिफरेंस इन द कंसेंट्रेशन ऑफ दीज आयंस बिटवीन द रूट एंड द सॉइल। ठीक है ना। दिस क्रिएट्स अ डिफरेंस इन द कंसेंट्रेशन, कंसेंट्रेशन में थोड़ा डिफरेंस होगा। ठीक है ना। water and therefore C moves up moves into the roots from the soil to eliminate this differences। ठीक है ना। कहाँ पर? सॉइल से कहाँ पर जाएगा? रूट्स वाले पार्ट में जो है एब्जॉर्ब होगा जितने भी आयंस होंगे। दिस मीन्स दैट देयर इज अ स्टेडी मूवमेंट ऑफ वाटर इनटू द रूट जाइलम। मतलब कि कैसा मूवमेंट होगा? अपवर्ड मूवमेंट होगा। कहाँ पर? वाटर का मूवमेंट किस साइड होता है? स्टेडी मूवमेंट, मतलब कि अपवर्ड मूवमेंट हो रहा है इनटू द रूट्स, रूट जाइलम। मतलब कि रूट के अंदर जो जाइलम टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं उसके अंदर वाटर का मूवमेंट हो रहा है, क्रिएटिंग अ कॉलम ऑफ वाटर। मतलब कि इस तरीके से, ये देखो, ये जो टिश्यूज हैं इस तरीके के कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं टिश्यूज के, 9th क्लास में ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। कुछ ये कॉलम्स बने होते हैं, ठीक है ना। क्रिएटिंग अ कॉलम ऑफ वाटर दैट इज स्टेडली पुश्ड अपवर्ड्स। ठीक है ना। इससे क्या होता है, जो वाटर है इजीली अपवर्ड की साइड मूव हो सके। ठीक है ना। हाउएवर दिस प्रेशर बाय इटसेल्फ इज अनलाइकली टू बी इनफ टू मूव वाटर। मतलब कि ये प्रेशर जो है, दिस प्रेशर इज इटसेल्फ इज अनलाइकली टू इनफ टू मूव वाटर ओवर द हाइट्स दैट वी कॉमनली सी इन प्लांट्स। प्लांट्स यूज अनदर strategy to move water in xylem upwards highest plants of the plant body। ठीक है ना। मतलब कि अगर बहुत ज़्यादा हाइट पर है तो क्या होगा कि इजीली मूव नहीं कर सकता ना। ज़्यादा हाइट पर अगर है वाटर, वाटर इतनी इजीली कैसे मूव करेगा? कोई प्रेशर तो होना चाहिए। प्रोवाइडेड दैट द प्लांट हैज एन एडिक्वेट सप्लाई ऑफ वाटर, द वाटर विच इज लॉस्ट थ्रू द स्टोमेटा। अब देखिए, अब दूसरा सिस्टम है कि सिर्फ आप रूट से, मतलब कि प्लांट में सिर्फ रूट से, ये जो रूट वाला पार्ट है, ये जो रूट वाला पार्ट दिख रहा है, अब इतना बड़ा अगर कोई ट्री है तो यहाँ पर तो मूवमेंट इजीली हो जाएगा, चलो ठीक है। अब ज़्यादा प्रेशर तो एक्सर्ट नहीं कर सकता नहीं नीचे से, ठीक है ना। अपवर्ड मूवमेंट, स्टेडी मूवमेंट जो है बहुत ज़्यादा तो नहीं हो सकता, तो एकदम ऊपर तक पानी कैसे जाएगा? और हर पार्ट में जो है वाटर एब्जॉर्ब होना जरूरी है, तभी तो प्लांट्स इजीली हेल्दी रह सकते हैं, इजीली ग्रो कर सकता है ना। अगर वाटर ही नहीं रहेगा तो कैसे ग्रो करेगा? तो देखिए, provided that the plants has an adequate supply of water, the water which is lost through the stomata is replaced by the water from the xylem vessels in the leaf। मतलब कि स्टोमेटा में
स्टोमेटा से जो वाटर लॉस होता है, स्टोमेटा कहाँ होता है, लीव्स में प्रेजेंट होता है, राइट, है ना। तो वो वाटर जो है वो भी प्लांट्स के ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है ना। जाइलम वेजल्स इन द लीव्स, इन फैक्ट एवेपोरेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द सेल्स ऑफ द लीव्स क्रिएट्स अ सेक्शन व्हिच पुल्स वाटर फ्रॉम द जाइलम सेल्स ऑफ द रूट्स। मतलब कि जो इवेपोरेशन की प्रोसेस हो रही होती है, ठीक है ना, वाटर मॉलिक्यूल्स की एक सक्शन पुल जो है, मतलब कि पानी को अपनी तरफ खींचने का जो ये होता है सक्शन पुल, ठीक है ना, ऑफ द वाटर फ्रॉम द जाइलम सेल्स ऑफ द रूट्स, ठीक है। द लॉस ऑफ द वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट इज नोन एज द ट्रांसपिरेशन। मतलब कि ये जो एरियल पार्ट कौन सा होता है, अपर पार्ट, ठीक है ना, ये जो आउटसाइड दिख रहा है ये एरियल पार्ट है, राइट। तो एरियल प्लांट से जो वाटर वेपोरेशन की प्रोसेस होती है, देखो वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर, मतलब कि वाटर जो वेपर के फॉर्म में इवेपोरेट हो रहा है, ठीक है ना, एरियल पार्ट से प्लांट में, उसको हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन, ठीक है। The loss of the water in the form of vapor from the aerial part of the plant is known as transpiration. ठीक है, thus transpiration help in the absorption and of the upward movement of water and minerals dissolved in the form of in the roots to the leaves, ठीक है ना, in the form of roots to the leaves. ट्रांसपिरेशन क्यों जरूरी है, क्या हेल्प, क्यों क्यों जरूरी है, व्हाट इट हेल्प्स, देखो ट्रांसपिरेशन हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ अपवर्ड मूवमेंट, वाटर को अपवर्ड की तरफ मूव करने के लिए ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस जो है वो नीडेड है, ठीक है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन द टेम्परेचर रेगुलेशन, टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम भी ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस से होता है, ठीक है। द इफेक्ट ऑफ द रूट प्रेशर इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इज more important at night. During the day, when the stomata are open, the transpiration pull becomes the major driving force the movement of the water in the xylem. मतलब कि नाइट में जो है वो ट्रांसपिरेशन ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर की प्रोसेस जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्यों, क्योंकि दिन में जो स्टोमेटा होते हैं उनके जो पोर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, ओपन होते हैं, लेकिन ड्यूरिंग नाइट द पोर्स ऑफ द स्टोमेटा गेट्स क्लोज्ड, ठीक है ना। ये था हमने अभी जो देखा वो क्या था, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, ठीक है। अब हमको देखना है ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड द अदर सब्सटेंसेस, ठीक है। अब फूड एंड अदर सब्सटेंसेस कौन से हैं, देखिए किसके थ्रू, कौन से टिश्यू है जो उसको ट्रांसपोर्ट करता है, फ्लोएम। So far we have discussed the transport of water and minerals in the plants. Now let us consider how the products of the metabolic processes, particularly photosynthesis, are moved from the leaves where they are formed to the other parts of the plant. देखो, this transport of soluble products of photosynthesis is called a translocation. अभी जो ट्रांसपोर्टेशन की प्रोसेस हो रही थी, ठीक है, वाटर की जो प्रोसेस है उसको क्या बोल रहे हैं, ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस है, ठीक है। दैट इज टर्म्ड एज द ट्रांसपिरेशन, द मतलब कि द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, दैट इज ट्रांसपिरेशन, ठीक है ना। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, सी, देखिए दिस ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्युबल प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। मतलब कि सॉल्युबल प्रोडक्ट्स का अगर ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, मतलब कि प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, उसको हम बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। कहाँ पर ऑकर होता है, वस्कुलर टिश्यूज में ऑकर होता है, जिनको हम बोलते हैं फ्लोएम, ठीक है। देखिए बिसाइड्स द प्रोडक्ट्स ऑफ द फोटोसिंथेसिस द फ्लोएम ट्रांसपोर्ट्स, अब फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्ट्स के अलावा क्या क्या ट्रांसपोर्ट होता है, कुछ अमीनो एसिड्स ट्रांसपोर्ट होते हैं और बाकी के कुछ सब्सटेंसेस ट्रांसपोर्ट होते हैं। These substances are especially delivered to the storage organs like fruits, seeds to grow the organs. मतलब कि ये कहाँ पर ट्रांसपोर्ट होना चाहिए, मेनली फ्रूट्स वाले पार्ट्स में, सीड्स वाले पार्ट में, क्यों, क्योंकि उनको ग्रो होने के लिए क्या चाहिए, ये सारे जितने भी सब्सटेंसेस हैं, ठीक है ना, उनकी नीड होती है। द ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड एंड द अदर सब्सटेंसेस टेक्स प्लेस इन द सीव ट्यूब्स। कहाँ से होता है ट्रांसलोकेशन की प्रोसेस, कहाँ से होती है, सीव ट्यूब से होती है, विद द हेल्प ऑफ एडजेसेंट कंपेनियन सेल्स बोथ इन द अपवर्ड एंड द डाउनवर्ड मूवमेंट। अब यहाँ पर कौन से मूवमेंट में देखो, जब ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर का ट्रांसपोर्ट सिर्फ और सिर्फ अपवर्ड मूवमेंट में होता है, क्यों, क्योंकि वो रूट से ट्रांसपोर्ट हो रहा है, रूट से ट्रांसफर होके पूरे बॉडी में, मतलब कि प्लांट के पूरे ऊपर वाले पार्ट में पहुंचना चाहिए, है ना। लेकिन फूड का मूवमेंट कैसे होता है, फूड और बाकी के जो सब्सटेंसेस हैं उनका मूवमेंट, जो भी सब्सटेंसेस या फिर जो भी प्रोडक्ट्स फोटोसिंथेसिस से प्रोड्यूस हुए हैं उनका मूवमेंट कैसा होता है, दोनों डायरेक्शन में होता है, ठीक है ना। अपवर्ड भी होता है, डाउनवर्ड भी होता है, क्यों, क्योंकि ये कहाँ से स्टार्ट होता है, लीव्स वाले पार्ट से स्टार्ट होता है, राइट।
Unlike transport of xylem, which can be largely explained by simple physical forces, the translocation of phloem is achieved by utilizing energies. Material like the transport of phloem tissue using energy from ATP, मतलब कि यहाँ पर कौन सी एनर्जी की रिक्वायर्ड होती है, जैसे कि सुक्रोस है प्लांट्स में, ATP, ठीक है ना. This increases the osmotic pressure of the tissues, causing water to move into it. The pressure, this pressure moves the material in the phloem to the tissue which have less pressure. मतलब कि यहाँ पर प्रेशर किस तरीके से रिक्वायर्ड होता है. ऑब्वियसली कोई प्रेशर लग रहा होता है तो ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो नीडेड होता है. दिस अलाउज द फ्लोएम टू मूव मटेरियल्स अकॉर्डिंग टू द प्लांट्स नीड. मतलब कि ये किस तरीके से मटेरियल्स को मूव करने के लिए इंपॉर्टेंट होता है. जो ऑस्मोटिक प्रेशर है ये मूवमेंट किस तरीके से करवाता है, जब जब प्लांट्स की नीड होती है उसके अकॉर्डिंग जो है वहाँ पे मूवमेंट होता है. फॉर एग्जाम्पल देखो, इन द स्प्रिंग शुगर स्टोर्ड इन द रूट्स. ठीक है ना, स्प्रिंग में शुगर कहाँ पे स्टोर्ड होती है, रूट में, ठीक है ना. और द स्टेम टिश्यू वुड बी ट्रांसपोर्टेड टू द बर्ड्स विच नीड एनर्जी टू ग्रो. मतलब कि कहाँ पे, देखो पहले वो रूट में है एनर्जी के फॉर्म में, मतलब कि कहाँ पर स्टोर्ड है, रूट में स्टोर्ड है या फिर स्टेम टिश्यूज में स्टोर्ड है. जैसे जैसे बर्ड्स का फॉर्मेशन हुआ, मतलब कि धीरे धीरे जो प्लांट से ग्रो हुआ, फॉर्मेशन हुआ बर्ड्स का, तो धीरे धीरे कहाँ पे ट्रांसपोर्ट हुई, अपवर्ड, मतलब कि बर्ड्स की साइड ट्रांसपोर्ट हुई. मतलब कि देखिए एक अगर छोटा सा डिफरेंस देखें, ट्रांसपोर्ट ऑफ जाइलम, सॉरी ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड द मिनरल्स और द फूड एंड द अदर सब्सटेंसेस. तो वाटर का ट्रांसपोर्ट जाइलम के थ्रू होता है, ठीक है ना, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसपीरेशन, ठीक है. और फूड मटेरियल्स का जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है किसके थ्रू होता है, फ्लोएम के थ्रू ट्रांस होता है. उसमें क्या प्रेजेंट होता है, वहाँ पे सीव सेल प्रेजेंट होते हैं, सीव ट्यूब्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना, जिनकी हेल्प से जो है ट्रांसलोकेशन की प्रोसेस हो रही होती है पूरी. और क्या है देखिए, और कौन सी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, ATP के फॉर्म में जो है पूरा ट्रांसपोर्टेशन होता है, ठीक है. और प्रेशर कौन सा होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर होता है. ओके, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एक्सक्रीशन, ठीक है. ये हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. थैंक यू.